लिविंग 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ के साथ जोड़ करके अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, मंत्र एंड गुरु। तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पास्ट लाइफ ऑफ सदगुरु, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। अगर आप पास्ट लाइफ में विश्वास नहीं करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपना लॉजिक माइंड साइड में रख के अपने माइंड को ओपन कर करके अगर देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से आपके लिए है। पास्ट लाइफ ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव, सब कोई जानता है उनको, हर कोई जानता है सदगुरु जग्गी वासुदेव को। रिसेंटली ही उनका एक ईशा योगा सेंटर में हर साल होता है, शिवरात्रि में जो इवेंट होता है, बहुत ही ग्रैंड इवेंट होता है, लाखों लोग पूरी दुनिया से वहां पे आते हैं। तो रिसेंटली भी अच्छा उनका एक इवेंट हुआ था। और क्या सोर्स क्या है, ये कहां से मैं बता रहा हूं उनकी पास्ट लाइफ के बारे में। कई बार लोग पूछते हैं, किसी की पास्ट लाइफ के बारे में वीडियो बनाते हैं तो पूछते हैं कि कहां से आप बता रहे हो। तो इनकी जो पास्ट लाइफ, इस लाइफ से पहले की 4 लाइफ जो रही है, उन्होंने अपनी ही बुक, डेथ करके एक बुक है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें उन्होंने पूरी अपनी पास्ट लाइफ जो भी रही थी वो सब डिस्कस की हुई है। तो वहां से बता रहा हूं। और बहुत सारी बार अपने डिस्कोर्सेस, अपने जो कोर्सेस सदगुरु लेते हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सोर्स लेकर के मैं उनका ये सोर्स लेकर के आपको ये उनकी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, क्योंकि वीडियो मजेदार होने वाला है। आज से कुछ सालों पहले की बात करूं तो पास्ट लाइफ के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं होती थी। कोई संत, महात्मा, साधु या वो ही अपनी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे और लोग उस पर विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट भी इसके बारे में डिस्कस ओपनली करते हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर है, डॉक्टर रेमंड मूडी, उन्होंने तो अपने बहुत सारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन अप्लाई किया और उसके ऊपर उन्होंने 2 बुक्स भी लिख डाली। एक बुक का नाम है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, जो आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। और एक बुक है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये 2 बुक्स आप चेक करना, आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी मिल जाएंगे। आजकल तो गूगल पे भी बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं पास्ट लाइफ के बारे में। एक दीपक चोपड़ा करके है, उन्होंने लिखा है लाइफ आफ्टर डेथ, ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी बुक्स है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी अवेलेबल है पास्ट लाइफ के बारे में, तो आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई नया सब्जेक्ट आज की तारीख में पास्ट लाइफ रहा नहीं है। सदगुरु अपने ही, जग्गी वासुदेव अपने ही शब्दों में बताते हैं कि मैं अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ टैप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी रिसेंटली कुछ 4-5 पास्ट लाइफ डिस्कस की। उन्होंने बताया जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ रही पिछली 4-5, वो ही मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूं। पिछले 400 सालों से, वो सदगुरु बताते हैं कि पिछले 400 सालों से मैं एक ही जगह पे बार बार पैदा हो रहा हूं और ऑलमोस्ट एक ही लोगों के साथ मेरा जन्म हो रहा है। मतलब वो कहते हैं कि पिछले 4 जन्म से, 400 सालों से वो एक ही प्लेस पे, ऑलमोस्ट एक ही जगह के आसपास जन्म ले रहे हैं और उनके आसपास के लोग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सदगुरु बताते हैं कि बहुत बार तो मैं उन लोगों को अपने पिछले जन्म के नाम से भी बुला लेता हूं, इतने सब कॉमन लोग उनकी लाइफ में आ रहे हैं। तो सदगुरु बताते हैं कि सन 1600 की जो बात है, वहां से उनकी पहली पास्ट लाइफ शुरू होती है। जो 4 लाइफ वो बताते हैं, वो आज आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सदगुरु अपनी पिछली 4 पास्ट लाइफ के बारे में नॉर्मली बताते हैं। तो 1600 सदी की बात है। 1600वीं सदी में उनका जन्म जो हुआ था वो एक ऐसे ही विलेज में हुआ था। उस समय पे उनका नाम बिलवा था। बिलवा एक प्रखर शिव भक्त था, शिव भक्ति करता रहता था। उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं था और वो रूढ़िगत जो भी मान्यता है उसको मानता भी नहीं था। तो वो सोशल नॉर्म्स में फिट भी नहीं होता था। उसको, बिलवा को सांपों से खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। वो सांपों से खेलता रहता था और इधर उधर घूमता रहता था, भटकता रहता था, लेकिन सोशल नॉर्म्स वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो इसी कारण रूढ़िगत लोगों ने, जो पारंपरिक लोग हैं, उन्होंने उसको
बुला करके उसकी पेड़ से बांध करके बहुत ही कम आयु में हत्या कर दी थी। तो बिलवा जो फर्स्ट लाइफ जो मैं सदगुरु की बता रहा हूं, उसमें उनकी लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी के साथ उनकी लाइफ का ये लाइफ में एंड होता है, क्योंकि जो लोग बाकी के हैं गांव के उनको डेथ पेनल्टी देते हैं, लेकिन मरने के समय पे बिलवा का ध्यान, पूरा ध्यान उसकी सांसों पे केंद्रित हो जाता है और वो एक अवेयरनेस के साथ उसकी डेथ होती है। तो ये हुआ एक पहला जन्म सदगुरु का। इसके बाद दूसरा जन्म जो होता है, उस जन्म में वो शिव योगी के नाम से जाने जाते हैं सदगुरु। पहला जन्म हुआ बिलवा के नाम से, जो नॉर्मल एक शिव भक्त था। उसके बाद दूसरा जन्म हुआ, उस जन्म में वो शिव योगी के नाम से जाने गए। इस जन्म में उन्होंने बहुत सारी शिव साधना की, प्रखर साधना की, बहुत ही कड़ी तपस्या की और शिव साधना करते करते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन उनको जो गोल था वो आत्म साक्षात्कार, वो उस जन्म में नहीं कर पाए। तो वो जन्म में भी उनकी डेथ कुछ 55 साल के आसपास हो गई। बिलवा की डेथ हुई थी, वो भी अर्ली यंग एज में हुई थी, और सेकंड जन्म जो हुआ उनका, वो भी ऑलमोस्ट जल्दी उनकी डेथ हो गई। तो ये हुए उनके 2 जन्म। उसके बाद तीसरा जन्म जो होता है वो भी एक शिव योगी के नाम से ही वो सदगुरु जाने जाते हैं। उस जन्म में भी शिव योगी बहुत ही प्रखर साधना करते हैं, तप करते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस जन्म में उन्हें गुरु भी मिलते हैं, पलानी स्वामी करके गुरु उनको मिलते हैं। वो उनको साक्षात्कार करवाते हैं, उनकी थर्ड आई पे थंब रख करके उनको साक्षात्कार की अनुभूति करवाते हैं। लेकिन शिव योगी को भगवान शिव के दर्शन भी करने थे, वो उसका गोल था, इसलिए वो साधना करता रहा। तो आखिर में फिर उनके ही गुरु भगवान शिव का रूप लेकर के उसको दर्शन देते हैं और भगवान शिव से उनका साक्षात्कार करवाते हैं। तब जाके शिव योगी एक संतुष्टि का अनुभव करता है। लेकिन उसके गुरु जो पलानी स्वामी थे, वो उनको बताते हैं कि आपको एक ध्यान लिंगम की स्थापना करनी है, एक ऐसा शिवलिंग, एक ऐसा लिंग जहां के उसके सामने बैठ करके लोग ध्यान साधना कर सके और साक्षात्कार को प्राप्त कर सके। एक लिविंग ह्यूमन बीइंग जो बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग ना हो, लेकिन लिंग के स्वरूप में हो, ऐसा शक्तिशाली हो कि लोगों को साक्षात्कार की तरफ ले जा सके। ये एक गोल लेकर के उनके गुरु चले जाते हैं। शिव योगी ध्यान लिंगम की स्थापना करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन उस जन्म में वो अपने गुरु का कार्य नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से, सोशल नॉर्म्स की वजह से, रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से भी वो नहीं कर पाते हैं। तो शिव योगी की भी डेथ हो जाती है। तो टोटल 3 जन्म मैंने बताए, पहले बिलवा, उसके बाद शिव योगी, और थर्ड जन्म भी उनका एज अ शिव योगी हुआ, जिसको गुरु ने ध्यान लिंगम की स्थापना करने का कार्य दिया, लेकिन वो नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। ये 3 जन्म के बाद फिर से उनका जन्म होता है एज अ सदगुरु ब्रह्मा बाबा। इस जन्म में भी वो सदगुरु ब्रह्मा बाबा के नाम से उनको जाना गया। इस जन्म में भी उन्होंने शिव साधना की, लेकिन उन्हें याद था उनका गोल क्या था। अगले जन्म में गुरु ने बताया था ध्यान लिंगम की स्थापना करनी है, तो वो शुरू से ही फिर उसके पीछे लग गए। बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठे किए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और बहुत वर्षों तक मेहनत की कि एक ध्यान लिंगम की स्थापना हो पाए। जो गुरु ने उनको कार्य दिया था वो पूरा हो सके इस जन्म में। सदगुरु ब्रह्मा बाबा बहुत ही बड़े तपस्वी थे, बहुत ही बड़े गुरु थे। इतने सारे रिसोर्सेस मिल जाने के बाद भी, लोगों को इकट्ठा करने के बाद भी वो इस जन्म में ध्यान लिंगम की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो सदगुरु ब्रह्मा बाबा भी यही गिल्ट में कि मैं अपने गुरु का कार्य नहीं कर सका और अपना शरीर छोड़ देते हैं, देह को त्याग कर देते हैं। तो ये 4 जन्म सदगुरु के, जो हम अभी सदगुरु को जानते हैं, उनके 4 जन्म। सबसे पहला बिलवा, उसके बाद शिव योगी, फिर शिव योगी और सदगुरु ब्रह्मा बाबा। लेकिन गुरु का कार्य अभी भी अधूरा था, एक ध्यान लिंगम की स्थापना करनी थी। तो इस जन्म में जो हम सब अब उनको सदगुरु के नाम से जानते हैं, ये जन्म हुआ उनका। और हम सब जानते हैं कि सदगुरु ने ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में ध्यान लिंगम की एक स्थापना की, एक ऐसा शक्तिशाली पावरफुल लिंग जहां जाकर हर कोई ध्यान कर सके, साधना कर सके और साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सके। इस जन्म में सदगुरु ने बहुत सारे लोगों को साधनाएं सिखाई, बहुत सारे लोगों को दीक्षित किया, साधना में आगे बढ़ाया और साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ाने में हेल्प की। लाखों लोगों के जीवन में सदगुरु बदलाव लेकर के आए
और ध्यान लिंगम की स्थापना भी की, जो उनके गुरु ने उनको 3 जन्म से कार्य सौंपा हुआ था, तो वो कार्य भी उन्होंने पूरा किया और अभी भी आगे वो लोगों को साधनाएं सिखा रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं। तो सदगुरु की ये टोटल 5 लाइफ मैंने आपसे डिस्कस की, जो सदगुरु ही अपने मुख से बता चुके हैं और उनकी बुक में भी वो डिस्कस किया हुआ है, जो डेथ नाम की बुक मैंने आपको बताया। हमें क्या सीखने मिलता है? एक सिंपल सा शॉर्ट लेसन आपको बताऊं सदगुरु की लाइफ से सीखने को हमें यह मिलता है कि अगर आपके मन में फिजिकल, मेंटल या कोई भी स्पिरिचुअल डिजायर अगर रह गई, कोई गुरु का कार्य रह गया, तो भी आपको पृथ्वी पे बार बार आना पड़ेगा। जब तक डिजायर है तब तक शरीर है, डिजायर खत्म, शरीर भी खत्म, साक्षात्कार की ओर आप अग्रसर हो सकते हो। तो जब तक डिजायर है आपको बार बार, चाहे वो स्पिरिचुअल डिजायर हो या फिर इंडिविजुअल डिजायर हो, मटेरियलिस्टिक डिजायर हो, कोई भी डिजायर हो, तब तक आपको पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सदगुरु की टोटल 5 लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।